हेलो दोस्तों, आज हमारे पास है DI22 प्लस। DI22 प्लस हमारा एनालॉग टाइमर है, जिसके अंदर आपको 4 मोड्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। आप इस तरफ देख सकते हैं। 4 मोड्स में हमारे ए के अंदर है ऑन डिले, बी रहेगा ऑफ डिले, सी रहेगा साइक्लिक ऑन एंड डी रहेगा साइक्लिक ऑफ। अब ए बी सी डी के लिए हमने यहाँ पे नॉब्स दे दिए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी सी डी। आपको जिस मोड के अंदर यूज़ करना है आप उस मोड को सिलेक्ट कर सकते हैं इस ए बी सी डी के थ्रू। ऊपर हमारे पास 2 रेंज है, यहाँ पे 3 आवर्स तक का रेंज है इस नॉब में, और यहाँ पे 10 तक का हमारे पास स्केल है। तो सपोज करो आपने यहाँ पे 0.5 सेकंड सेट किया एंड यहाँ पे 1 किया, तो 0.5 इंटू 1 दैट इज 0.5 सेकंड्स। तो आपका जो टाइमर है वो 0.5 सेकंड्स के लिए चलेगा। सेम वे इस टाइमर के अंदर जो इसका ऑक्सिलरी सप्लाई है वो रहेगा 230 वोल्ट AC, या फिर आप DC पावर सप्लाई भी दे सकते हैं 25 एंड A2 टर्मिनल पर 24 वोल्ट AC या फिर DC। इसकी जो टाइमिंग रेंज है वो रहेगी 0.5 सेकंड से लेकर 30 आवर्स तक। इससे पहले जो हमारा DI22U करके मॉडल आता था उसके अंदर सिर्फ 10 आवर्स तक का टाइमिंग था, एंड अब इसके अंदर आपको मिलेगा 30 आवर्स तक का टाइमिंग। आउटपुट में आपको 1 रिले मिल जाएगी विथ सिंगल चेंज ओवर, जिसके अंदर आपको कॉमन जो हमारा 15 नंबर है, NO 18 नंबर रहेगा एंड NC में 16 नंबर रहेगा। तो अब हम चलते हैं इसके वायरिंग के ऊपर। इसके वायरिंग के लिए हमने A2 एंड A1 टर्मिनल के ऊपर फेज एंड न्यूट्रल दे दिया है। जो हमारा फेज है A1 पे हमने जो फेज दिया उसको हमने लूप कर दिया 15 नंबर पे, जो 15 नंबर है हमारा कॉमन है। सेम वे हमने यहाँ पे एक LED का कनेक्शन किया है। तो LED के लिए हमने 18 नंबर यूज़ किया जो कि हमारा NO है। तो 18 नंबर से जो हमारा फेज आउटपुट जाएगा वो डायरेक्ट हमारे LED में जाएगा, और LED का जो न्यूट्रल है वो डायरेक्ट हमने A2 पे दे दिया है। तो जब भी हमारा यहाँ पे रिले ऑन होगा तब हमारा जो LED है वो भी ऑन होगा। सेम वे आप LED की जगह आपका कॉन्टेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्टेक्टर को ऑन ऑफ करना है या कोई एक्सटर्नल रिले है तो आप उसका कनेक्शन भी ऐसे ही सेम कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं DI22 प्लस के प्रोग्रामिंग के ऊपर। तो आप देख सकते हैं हमने जो नीचे जो मोड है उसके अंदर A पे सेट किया। A मतलब हमारा जो डिले ऑन मोड है वो सेट रहेगा। यहाँ पे हमने स्केल में 1 कर दिया और ऊपर टाइमिंग में 3 सेट किया। तो 3 इंटू 1 सेकेंड के लिए। तो जैसे ही मैं पावर सप्लाई चालू करूँगा 3 सेकेंड का डिले रहेगा, उसके बाद मेरी जो रिले आउटपुट है वो कॉन्स्टेंट चालू रहेगी। तो ये मैंने पावर सप्लाई ऑन कर दिया। तो पावर सप्लाई ऑन करते ही आप देख सकते हैं कि ये जो मेरी मेन की एलईडी है वो मेन की एलईडी ऑन होगी। तो 3 सेकंड के डिले के बाद हमारी जो रिले है वो ऑन होगी, प्लस जो हमारी एलईडी है वो ऑन होगी। अब अगर मुझे इसका टाइमिंग बढ़ाना है तो सपोज करो मैंने 3 इंटू 3 कर दिया, तो ये 9 सेकंड्स हो जाएगा। अब इसको फिर से ऑपरेट करने के लिए हम इसका पावर सप्लाई ऑफ करके फिर से ऑन करेंगे। तो अभी ये 9 सेकंड्स का डिले रहेगा। 3 इंटू 3 दैट इज़ 9 सेकंड। तो 9 सेकंड के बाद में हमारी जो रिले है वो ऑन होगी। तो यहाँ पे हमारी जो रिले है वो ऑन हो गई। सेम वे अब अगर मुझे इसको डिले ऑफ मोड में यूज़ करना है तो मुझे अगेन पावर सप्लाई ऑफ करके ये मैंने इसको बी पे सेट कर दिया है। टाइमिंग है, इसको टाइमिंग को हम थोड़ा सा कम कर देंगे। तो 3 इंटू 2 दैट इज़ 6 सेकेंड। तो जैसे ही मैं टाइमर का सप्लाई अब चालू करूँगा, अब हमने इसको डिले ऑफ मोड पे सेट कर दिया। तो जैसे ही हम टाइमर का सप्लाई ऑन करेंगे 6 सेकेंड्स के लिए हमारी रिले आउटपुट ऑन रहेगी, एंड 6 सेकेंड के बाद हमारी जो रिले है वो बंद होगी। सेम वे अब अगर मुझे साइक्लिक मोड में यूज़ करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास एक ही टाइमिंग है। तो वही टाइमिंग के लिए हमारी जो रिले आउटपुट है वो ऑन रहेगी एंड ऑफ रहेगी। तो हम लोग इसको सी पे सेट कर देंगे, तो वो हो गया साइक्लिक ऑन। तो अब सबसे पहले रिले 6 सेकंड के लिए चालू रहेगी एंड 6 सेकंड्स के लिए बंद रहेगी। अब हाँ अगेन हमने टाइमर चालू कर दिया। तो 6 सेकंड्स के लिए जो हमारी रिले है वो चालू रहेगी एंड 6 सेकंड्स के लिए जो हमारी रिले है वो बंद रहेगी। सेम वे आप साइक्लिक का जो टाइमिंग है वो स्केल आप कम ज़्यादा कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इसको 1 पे कर दिया। तो अब ये जो हमारी रिले है वो 3 सेकंड्स के लिए ऑन ऑफ होगी। आप स्केल जो साइक्लिक का टाइमिंग है वो आप स्केल चालू कंडीशन के अंदर ही चेंज कर सकते हैं। अब अगर मुझे सेम साइकिल ऑफ मोड में यूज़ करना है तो अगेन मैंने मीटर का पावर सप्लाई ऑफ कर दिया। इसको मैंने सेट कर दिया डी पे, एंड 3 सेकंड्स का ही हमने ऑन एंड ऑफ का टाइमिंग रखा है। तो जैसे ही सप्लाई चालू करेंगे 3 सेकंड के लिए हमारी जो रिले है वो बंद रही, देन 3 सेकंड के लिए ऑन रहेगी। साइकिल ऑन एंड ऑफ इन दोनों में सिर्फ एक ही फ़र्क है
कि साइक्लिक ऑन मोड रखेंगे तब पहले ऑन टाइमिंग आएगा, उसके बाद ऑफ टाइमिंग आएगा। अगर साइकिल ऑफ रखेंगे तो पहले ऑफ टाइमिंग चलेगा, उसके बाद ऑन टाइमिंग चलेगा। थैंक यू। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।